हेलो डियर चैंपियंस, माय नेम इज तपेश सक्सेना एंड आई बिलीव आई विश आई होप कि आप सभी लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस का सही तरीके से ध्यान रखते हुए और आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सी मैट 2025, जो कि होगा 25 जनवरी को। और 25 जनवरी तक अगर हम देखें तो अब हमारे पास करीब एक महीने का समय है। और एक महीने में अगर हम सही तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक टॉपर्स स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली सीमैट का जो डिफिकल्टी लेवल होता है एग्जाम का, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर एवरीवन कैन बी अ टॉपर, हर सेक्शन में हम पूरे पूरे मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए आगे के वीडियो को ध्यान से देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। माय नेम इज तपेश सक्सेना। आई हैव स्कोर्ड 100 percentile in the QA section of CAT, 99.99 percentile in the LRDI section of CAT. So far, I have been able to secure 40 plus GDPI calls from IIMs. I have been teaching students for last 19 years and I have so far helped more than 3 lakh students in their studies. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो समझ लेते हैं सबसे पहली बात कि सीमैट के बारे में। अगर आपको इन केस कोई भी चीज जो है वो अच्छी तरीके से पता नहीं है तो उसको पता कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। मीडियम इसका इंग्लिश ही होने वाला है, किसी और लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ड्यूरेशन पूरा 3 आवर्स 180 मिनट्स का रहेगा। 180 मिनट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत आसान टास्क होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना। और दो सेक्शंस या तीन सेक्शंस ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होते हैं। इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, और आपका आई एंड ई वाला सेक्शन मतलब इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो तीनों ही सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि सीमैट में हमारे पास टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, स्पीड का कोई प्रेशर नहीं है। आराम से कीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर सही लाने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप हैं, राइट। इतना जरूर ध्यान रखना है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग है तो तुक्के नहीं लगाना है। जितने क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर पाते हो या जिनके आंसर्स पहले से पता है, बस उतने ही करके आओ। बाकी में तुक्के लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग है, अच्छा खासा बना बनाया स्कोर आपका खराब हो सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 आंसर ऑप्शंस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स जो आपने दिए हैं इसके पहले उसमें 4 आंसर ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे 5 है। और उसके बाद टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इन 100 क्वेश्चंस का ये रहा ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप अगर हम देखेंगे तो इसमें सेक्शंस जो है वो आपको इसी ऑर्डर में दिखेंगे, लेकिन एज सच सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है। तो किसी भी सेक्शन को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कहीं पर भी जंप कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो इशू नहीं आएगा। आपके पास जो भी 180 मिनट्स हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम आप अपने वीकर एरियाज में दे सकते हो, और जो भी स्ट्रॉन्गर एरियाज हैं उसमें भी आपके पास काफी टाइम रहेगा। ठीक है, तो क्यूटी और डेटा इंटरप्रिटेशन के कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें +4 -1 का पैटर्न होता है। एवरी राइट आंसर +4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर -1। और ये पैटर्न सभी सेक्शंस में पूरे पेपर में सेम रहता है। ठीक है, फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क की पेनल्टी है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस हैं, और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत इजी पेपर होता है, बहुत ही ज्यादा पैटर्न वाइज भी इजी है, डिफिकल्टी लेवल वाइज भी इजी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाके कुछ करना पड़ेगा। अगर इसके पहले हमने कैट, स्नैप, जेड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है, तो सिर्फ एक ही या दो ही नई चीजें, एक ही नई चीज मैं बोलूंगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको ही तैयार करना पड़ेगा। बाकी तो सब कुछ आपका ऑलरेडी तैयार है। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी जो आखिरी का एक महीना बचा हुआ है उसमें आप ये मान के चलो कि इफेक्टिवली आप 25-26 दिन तो पढ़ाई करोगे। बीच बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स भी हो सकते हैं। हर 5-6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद यू मे फील मेंटली टायर्ड, तो आप एक आध दिन का अपने आप को ब्रेक दे सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर हम 25 डेज भी देखें तो 25 डेज में बच्चों हमें क्यूटी एंड डीआई के डेली या तो एक साथ कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके कर सकते हो। डेली 3 सेट सॉल्व करना है 20-20 क्वेश्चन के, क्योंकि एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन ही है। तो अगर हम एग्जाम की फीलिंग के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 20-20 क्वेश्चन के 3 सेट्स डेली सॉल्व करते रहो। कोशिश ये करो कि ये जो सेट्स हैं ये मिक्स्ड होने चाहिए, राइट, टॉपिक वाइज नहीं, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम भी हमारे पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चंस करो, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है। अब आप ये पूछोगे सर ये मिलेंगे कहाँ से, तो इनके रिसोर्सेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आगे भी जो चीजें बताने वाला हूँ रिसोर्सेज सेम रहेंगे। सबसे पहली चीज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, कहीं से भी डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उनका सबसे ज्यादा यूज करो, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कर डालो, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज अगर हम ये बोलेंगे तो अगर आपने सुपर ग्रेड्स का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो आपको अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आप वहां से कर लो। उसके बाद इन केस अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको ये सारे मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। और अदरवाइज कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके यू जस्ट इंश्योर कि आप डेली के डेली 20-20 क्वेश्चन के 3 सेट क्यूटी एंड डीआई के रोज सॉल्व करो, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप 60 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे हो क्यूटी एंड डीआई के, तो आई गेस कि 25 दिन में आपके 25 × 60 करोगे तो करीब 1-1.5 हजार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उतना किसी भी एग्जाम के हिसाब से काफी सफिशिएंट होता है, ठीक। टाइम कितना लगेगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60 क्वेश्चन में 60 मिनट, या थोड़ा बहुत कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे बीच बीच में तो ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट। मतलब ये जो आपका पार्ट रहेगा ये 90 मिनट्स में 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। डेली 90 मिनट्स आपको इसमें देना है। उसके बाद दूसरी चीज हो गई लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी हम 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, सेम स्ट्रेटेजी रखेंगे। यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चंस जो है वो मिक्स्ड ही रहेंगे, जो मैंने रिसोर्सेज बताए उनका ही यूज करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सबसे ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल आपको यहीं पर मिलेगा। बाकी फिर आप उल्टी सीधी किताबों से सॉल्व करोगे फिर पता चलेगा कुछ ऐसी चीजें सॉल्व कर रहे हो जो कि एग्जाम्स में आती ही नहीं है, ठीक। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग क्लासेस विल बी द बेस्ट मटेरियल एट द लास्ट टाइम, है ना। ये जो लास्ट मूवमेंट लास्ट 30 डेज चल रहे हैं इसमें यही मटेरियल आपके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक। तो इसमें करते रहो मेहनत, मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका टाइम आप 60 मिनट ही मान के चलो, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत इजीली क्रैक हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में शायद आपको 60 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो आता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में भी टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जो सीमेट का डिफिकल्टी लेवल है वो एकदम इजी टू मॉडरेट रहता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस के टाइम पर एवरी डे डेली कम से कम 20 क्वेश्चन ग्रामर के सॉल्व करते जाओ। 25 दिन 20 क्वेश्चन रोज करोगे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आई एम वेरी श्योर कि फिर उसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। एंड देन वोकैबुलरी में कम से कम 40 क्वेश्चंस करो, एंटोनिम सिनोनिम फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के 40 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते रहो। और कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लास्ट 25 डेज 30 डेज में आपको इस तरीके से अपने स्टडीज को प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 1.5 घंटा आपको मैथ्स में लगेगा, कम से कम 60 मिनट कम से कम लॉजिकल रीजनिंग में लग जाएंगे, और ये जो इंग्लिश का टारगेट मैंने आपको दिया है ये करने में भी कम से कम 60 मिनट लग जाएंगे। तो अभी तक आपका जो टाइम है वो 3-3.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। अब इस 3-3.5 घंटे के अलावा आपको 1-1.5 घंटा और देना पड़ेगा।
थोड़ा सा 30 मिनट्स का टाइम आपको जनरल अवेयरनेस को देना है। लास्ट के 6 मंथ्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जो पिछले 6 मंथ्स हैं, मतलब आप ये मान लो जून जुलाई के आसपास से लेके और अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के नोट्स भी बनाओ, उनको रिवाइज भी करो। 6 महीने का डेटा तो आपके दिमाग में पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है? लास्ट 6 मंथ्स मस्ट बी वेरी वेल रिवाइज्ड, ठीक है? उसके पीछे और पीछे जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम लास्ट 6 मंथ्स अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ठीक? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके क्लासेस लगातार हो ही रहे हैं सुपर ग्रेड्स में, राइट? इन केस अगर आप नहीं कर पाए हो, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी भी कर सकते हो और आगे भी मतलब मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक नया एरिया है, ये किसी और एग्जाम में आता नहीं है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से पूछी जाती हैं चीजें, तो वो सब आपको टीचर्स बहुत अच्छे से बता देंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसके मिलेंगे, तो वहां से भी आइडिया लग जाएगा, तो वहां से भी एक बार देख लो। और डेफिनेटली इसकी भी रिवीजन और नोट्स बनाने का काम लगातार करते रहो, ठीक है? ये जीके में और आईई में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन आप सिर्फ नोट्स से ही रिवीजन करोगे, ठीक है? उस समय फिर आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपका पेपर 25 जनवरी को है, तो आप मान के चलो 20 जनवरी के बाद 21, 22, 23 को आप इन्हीं नोट्स को रेफर करोगे, इनमें से ही पढ़ाई करोगे। और 24 तारीख को ज्यादा अपने आप को लोड देने की जरूरत नहीं है। एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ 25 तारीख को जाओ, एग्जाम दो और ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर करो, ठीक है? सो दिस इज द प्लान, दिस इज द स्ट्रेटजी, दिस इज हाउ वी हैव टू मूव अहेड, है ना? तो चलिए देन, एंड फॉर एनी अदर क्वेरी, फॉर एनी अदर क्वेश्चन, आप डेफिनेटली हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी आपके दिल दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहा हो, राइट? ऑब्वियसली सीमैट से रिलेटेड, तो सीमैट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके दिमाग में तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको आंसर करेगी। सारे जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे उनको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा, ठीक? और ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को ही स्कैन करके ये काम किया जा सकता है। और साथ ही साथ में फिर हम वेबसाइट तो है ही, इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब का चैनल तो आप देख ही रहे हो, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप द सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। और फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि इन केस अगर कुछ रह गया है, कुछ और पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी, डेफिनेटली आंसर करेगी, ठीक है? सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा बाय बाय। हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।